पापाकुंशा एकादशी 2024 में कब? डेट, पूजा मुहूर्त और महत्व, पारण समय, व्रत कथा। अश्विन महीने में पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने से पाप कर्म दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा करने वालों को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद वो मोक्ष को प्राप्त होता है। ये एकादशी साधक के सभी पापों को कुशलता पूर्वक हर लेती है और उसके जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। पापांकुशा एकादशी 2024 में कब है? आइए जाने डेट, पूजा मुहूर्त। पापांकुशा एकादशी 2024 डेट, पापांकुशा एकादशी 13 अक्टूबर 2024 को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या कर फल प्राप्त करते हैं वही फल पापाकुंशा एकादशी से मिलता है और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। असहाय लोगों को दान और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। पापांकुशा एकादशी 2024 मुहूर्त पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 09:08 को शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 06:41 पर समाप्त होगी। विष्णु पूजा मुहूर्त सुबह 7:47 दोपहर 12:07। पापांकुशा एकादशी 2024 व्रत पारण समय 14 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:16 से दोपहर 3:34 के बीच किया जाएगा। एकादशी का व्रत ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम कर देता है क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। पापांकुशा एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कार्य करने से बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में चौकी के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। गंध, फूल, मिठाई, हल्दी और दीप धूप का भोग लगाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर विधिवत पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें।
मान्यता है इससे धन संबंधी हर परेशानियां खत्म होती है। धन लाभ के योग बनते हैं। पापांकुशा एकादशी संपूर्ण कथा इसके पाठ से मिलता है। विष्णु धाम में उत्तम स्थान। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इस व्रत में पापाकुंशा व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्ंगधनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है।
हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। इति शुभम।